हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो बिंदु P a,0 तथा Q -a,0 दिए हैं। रेखा PQ की एक भुजा R का चर बिंदु है जो कि कोण RPQ माइनस कोण RQP बराबर 2 अल्फा। तब देखो हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि tan a माइनस बी, इसका सूत्र देखो क्या होता है। tan a माइनस में आता है tan b और बट्टा में देखो क्या आता है, 1 प्लस में tan a गुणा में tan b। ठीक है, ये सूत्र जानते हैं हम। तो अब देखो हमें क्या बताया हुआ है, p के निर्देशांक a,0 है, q के निर्देशांक -a,0 है। तो मान लो ये तो हमारा हो गया y अक्ष। ठीक है, और इस प्रकार से मान लो ये हो गया हमारा x अक्ष। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x अक्ष। तो अब मान लो कि P बिंदु जो है वो यहाँ पे आ रहा होगा, इसके निर्देशांक है a,0 और Q जो बिंदु है वो यहाँ पे आ रहा होगा, इसके निर्देशांक है -a,0। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0,0 होंगे ना। सही है, तो यहाँ पे 0,0 आ रहा होगा। और देखो PQ की एक भुजा R का चर बिंदु है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे देखो इस प्रकार से कोई बिंदु R आ रहा होगा। ठीक है, जिसके निर्देशांक हम एक बार के लिए x1, y1 मानते हैं। तो अब देखो r को हमने q से मिला दिया और r को हमने p से मिला दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिभुज बना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो r से हम यहाँ पे लंब डालते हैं। तो इस लंब की जो लंबाई है ना वो y1 आएगी, क्योंकि यहाँ पर r का y निर्देशांक y1 है ना, तो इस लंब की लंबाई भी y1 हो जाएगी। सही है, और अब देखो मूल बिंदु से इसकी जो दूरी है ना r की, वो क्या हो जाएगी, हमारी x1 हो जाएगी। ठीक है, x1 दूरी है मूल बिंदु से। यहाँ पर मान लो ये बिंदु M है। ठीक है, तो OM हमारे पास x1 आएगा। अब देखो ये जो पूरी लंबाई है ना OP, ये कितनी है, a इकाई है। और ये जो पूरी लंबाई होगी ना हमारे पास कौन सी वाली, OQ, तो ये भी पूरी a आने वाली है, a इकाई। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, हमें क्या बताया हुआ है, कोण RPQ माइनस कोण RQP जो है वो 2 अल्फा के बराबर है। तो RPQ को एक बार के लिए हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर इसको हम थीटा मान लेते हैं। और RQP है जो कोण है, इसको एक बार के लिए फाई मान लेते हैं। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि थीटा मतलब कोण RPQ माइनस में कोण RQP जो कि फाई माना है हमने, ये किसके बराबर है, 2 अल्फा के बराबर है। तो अब दोनों तरफ यहाँ पे हम टेन लेंगे, तो टेन थीटा माइनस फाई बराबर में क्या आ जाएगा, टेन 2 अल्फा के बराबर। सही है, तो अब देखो यहाँ पे सूत्र लगा देंगे इस तरफ। तो टेन 2 अल्फा का मान अगर हम लिखना चाहेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, टेन थीटा माइनस में टेन फाई बट्टा में क्या आ जाएगा, 1 प्लस में टेन थीटा गुणा में टेन फाई। ये आ गया। तो अब देखो टेन थीटा और टेन फाई का मान हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं देखो त्रिभुज RQM में। इस त्रिभुज के अंदर देखो अगर हम लिखेंगे टेन फाई, तो टेन फाई का मान देखो क्या आएगा, लंब बट्टा आधार। तो लंब तो हमारा RM है जिसका मान है y1 बट्टा में जो आधार है ना वो पूरा QM आएगा। ठीक है, अब देखो QM को हम क्या लिख देंगे, QO प्लस में OM। तो QO का मान A है और OM का मान x1 है, तो A प्लस में x1 आ जाएगा। सही है, अब इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, हमारा त्रिभुज RPM में। तो देखो त्रिभुज RPM में अगर हम टेन थीटा लिखेंगे तो वो क्या आएगा, लंब बट्टा में आधार, यानी y1 बट्टा में देखो आधार आएगा हमारा MP। तो MP का मान क्या हो जाएगा, a माइनस में x1। ठीक है, तो y1 बट्टा में क्या हो जाएगा, a माइनस x1। ये हो गया। तो टेन थीटा और टेन फाई के मान हम उठा करके रख देते हैं अब। तो देखो टेन 2 अल्फा का मान क्या बनेगा, यहाँ से टेन 2 अल्फा बराबर में देखो टेन थीटा का मान कितना है, y1 बट्टा a माइनस x1। सही है, फिर देखो माइनस में टेन फाई का जो मान है वो क्या है, y1 बट्टा में a प्लस x1। सही है, फिर बट्टा में देखो यहाँ पर क्या आएगा, एक प्लस में इन दोनों का गुणन होगा तो y1 का हो गया हमारा स्क्वायर। सही है, और बट्टा में देखो a माइनस x1 गुणा a प्लस x1, यहाँ पे सर्व समीकरण लगेगी a माइनस बी गुणा a प्लस बी वाली, जो कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे आ गया हमारे पास देखो कैसा पद बनने वाला है, मतलब
यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस में x1 का स्क्वायर, ये पद बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ऊपर हम लैसा लेंगे, तो लैसा लेने पर ये a माइनस x1 और a प्लस x1 आपस में गुणा होंगे, जो कि a स्क्वायर माइनस में x1 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, फिर देखो a प्लस x1 y1 से गुणा होगा, तो a y1 प्लस में क्या आ जाएगा x1 y1, माइनस में देखो a माइनस x1 गुणा होगा y1 से। ठीक है, तो a y1 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस का x1 y1 आ जाएगा। सही है, और बट्टा में देखो हमारे पास कैसा पद बनेगा, यहाँ पर भी हम लैसा लेंगे नीचे, तो देखो ए स्क्वायर माइनस में x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर बट्टा में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस का x1 स्क्वायर। तो ये पद तो आपस में विभाजित हो गए। फिर देखो a y1 से माइनस का a y1 शून्य हो गया, तो ऊपर तो हमारा क्या बन जाएगा x1 y1 प्लस x1 y1, तो 2x1 y1 बट्टा में देखो ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर, ये आ गया। और ये tan 2 अल्फा के बराबर था ना, अब tan 2 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा कोट 2 अल्फा। सही है, बराबर में देखो क्या है 2x1 y1 बट्टा में देखो ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर। तो अब वज्र गुणन कर लेते हैं, यानी कि देखो ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा 2x1 y1 कोट 2 अल्फा। ठीक है, तो अब हम देखो क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास में ये बाएं पक्ष में पद हैं सभी को उस तरफ लेके जाते हैं। तो देखो यहाँ पे प्लस का पहले x1 स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस का क्या आ जाएगा y1 स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा देखो, मतलब पहले क्या लिख लेते हैं प्लस का 2x1 y1 कोट 2 अल्फा। सही है, और माइनस का a स्क्वायर आ जाएगा बराबर में 0। ये पद बनेंगे सारे। तो अब देखो बिंदु पद के लिए x1 कोमा y1 को हम प्रतिस्थापित कर देंगे x कोमा y से, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy कोट 2 अल्फा माइनस में a स्क्वायर बराबर में 0, ये आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बिंदु पद बन जाएगा। सही है, तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो कौन सा विकल्प हम देख पा रहे हैं कि विकल्प ए हमारा सही विकल्प आ जाएगा। ठीक है, तो जो विकल्प बी है वो सही विकल्प नहीं होगा। अब बिंदु सी और डी की जांच करते हैं, तो यहाँ पे देखो दोनों में अल्फा बराबर पाई बट्टा 4 रखने की बात करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बराबर एक बार हम पाई बट्टा 4 रखते हैं। ठीक है, तो कोट 2 अल्फा का मान क्या होगा, देखो कोट 2 अल्फा बराबर आ जाएगा कोट पाई बट्टा 2 के बराबर, जो कि क्या होता है 0। तो एक्स वाई वाला पूरा पद 0 हो गया, यानी कि ये क्या बनेगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। तो ये तो किसका समीकरण होता है, अतिपरवलय का समीकरण होता है ना, यानी कि आर का बिंदु पद अतिपरवलय, ये भी सही हो गई बात। ठीक है, और जो विकल्प डी है वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो व्रत बताया गया ना बिंदु पद, अर्थात विकल्प ए और सी हमारे सही विकल्प हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।